आइए शुरू करें। सब बच्चे आ गए ब्रेक से? वेरी गुड, शाबाश। आपको वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? गुड गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, कोई ऐसे बच्चे हैं जो आज पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कोई अटेंड कर रहे हैं? ओके, उज्जवल सोनी, वंश काबरा, ऋषिका का सुबह लेक्चर हो चुका है। बैकअप लेक्चर उन बच्चों का। ओके ओके, सिर्फ वो बच्चे रिप्लाई करें जो पहली बार हैं, उज्जवल सोनी और वंश कावरा। ओके, आगे चलते हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में किसी को कुछ डाउट पूछना है? पिछली क्लास में कुछ डाउट है तो बताओ। ओके ओके, शाबाश शाबाश, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आइए। ओके, सही। देखो, हम कहाँ पर थे? हम लास्ट क्लास में थे, रेडियन पढ़ रहे थे, और हमने सीखा था कि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कैसे करेंगे, और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसका कुछ हमने होमवर्क आपको शीट में भी दिया था, वर्कशीट में। आई होप सब लोगों ने करी होगी वर्कशीट। हमने आज एक करेक्टेड अपडेटेड फाइल भेजी है आंसर की, उससे आप चेक कर लीजिएगा। आइए आगे चलते, एक बार समझ लेते हैं। तो पहली चीज हम सीख रहे हैं, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना। तो एक डिग्री में होते हैं पाई बाय 180 रेडियन, ये हमने सीखा था। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर आपको लेट से बोला गया हो 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एक में इतने, तो 300 में कितना रेडियन, तो दोनों तरफ आप 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 300 इंटू पाई बाई 180। इसलिए हमने यहाँ पे नियम सीखा कि डिग्री से रेडियन अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 300 इंटू पाई बाय 180, ये जीरो जीरो कैंसिल। आप इसको 6 से काट दीजिए, तो 6 5 जा, और ये 6 3 जा। क्लियर? तो ये आपको मिलेगा 5 पाई बाय 3 रेडियन। तो 300 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। अक्षत, आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट पे भेज दीजिएगा, तो हम आपको सेंड कर देंगे वर्कशीट। हाँ अल्वीना, आज उसका सॉर्ट आउट करते हैं, उस ग्रुप का। शशांक, हमारे नंबर ग्रुप पे है। अक्षर शर्मा हमारा नंबर पूछ रहा है, हम नंबर लिख देते हैं अपना एक बार। 7666396932। अजीत सर नाम है हमारा दोस्त। आ जाओ। रियम, तुम हमारे ग्रुप में नहीं हो। आइए आगे चलते हैं।
अब हम सीख रहे हैं रेडियन से डिग्री में जाना। अगर आपको एंगल ऐसा दिया हो पाई के टर्म्स में, यानी वो रेडियन में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, तो उसको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप यूज करोगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस सिंपल है, आपको पाई की जगह क्या रखना है, 180 डिग्री। जब भी आप रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करोगे तो पाई रेडियन की जगह रख दीजिएगा 180 डिग्री। तो देखो 3 पाई/2 इक्वल टू 3 इंटू 180/2। ये 2 से कटा है कितना जाएगा, 90 90, और 3 इंटू 90 270, यानी 3 पाई/2 रेडियन किसके बराबर हो गया, 270 डिग्री के बराबर हो गया। जल्दी लिख लो दोस्तों दोनों, फिर हम हटा रहे हैं ये वाले हिस्सा। कुछ डाउट किसी को तो पूछिएगा। हाँ प्रथम, तुम जो बोल रहे हो वो भी सही, बट आप इसको ज्यादा यूज करिए, ये ज्यादा सही, पाई में ही रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में जनरली। रितेश पूछ रहा है प्लीज सॉल्व साइन 600। हर्ष, वो मैथ्स पे करोगे आगे जाके। वैभव ने सॉल्व कर दिया। रितेश, ये वाला हमने कई बार कर चुका है एग्जांपल, वर्कशीट में भी दिया था, तुम मेरे से अलग से पूछ लेना ये सवाल। क्या डाउट है ऋषिका, आपका आज पहला लेक्चर है, आप समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। दानिश पूछ रहा है साइन 1140। दानिश बेटा ये वाला भी हमने किया है डिस्कस, 1140, आप अलग से पूछ लीजिएगा। प्रथम, तुम क्या कहना चाहते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंगल्स, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आइए आगे चलते, तो हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि लेट्स से सेट ऑफ 13 पाई/6 की वैल्यू बताइए। समझिएगा, हमने इसमें डिग्री में कल निकालना सीखी थी, ठीक है, कुछ बच्चे चैट पे डाउट पूछ रहे हैं, उनको समझ आ जाएगा अपना डाउट इसके थ्रू। तो सेक ऑफ 13 पाई/6, तो ये पाई में लिखा है मतलब रेडियन में लिखा है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 13 इंटू 180 डिग्री बाय 6, सॉल्व करो जल्दी बताओ कितना होगा डिग्री में। आ जाओ, ये कटेगा 30 से, और 30 इंटू 13 हो जाएगा 390 डिग्री। यानी बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सेक ऑफ 390 डिग्री बताओ। ये तो कितना आसान है, इसको आप कैसे लिखोगे, सेक ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू पॉजिटिव, सबकी पॉजिटिव, तो प्लस 360 पे क्या रेशियो चेंज होगा, नहीं, तो सेक का सेक ही रहेगा, और यहाँ पे 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो हमको सेक 13 पाई/6 की वैल्यू मिल गई।
देखिए कितना आसान है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अर्नव आपने गलत लिखा था, वैल्यू गलत डाली। वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य मणि तुम्हारा भी गलत था। शाबाश शाबाश। कई सारे बच्चों ने, अर्नव सोनी का गलत है, 2 बार उन्होंने गलत लिखा है। दानिश बेटा, जो चल रही है पढ़ाई उस पे तो ध्यान दो। आगे के चैप्टर लिख के चैट में क्या पूछना चाह रहे हो, कुछ पूछना है तो अलग से पूछिएगा। अक्षर, डिफरेंशिएशन तुम पूछ रहे हो कब करेंगे? हम पहले वेक्टर करेंगे बेटा, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। वेरी गुड शाबाश। हाँ बिल्कुल, तुम उस तरीके से सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना वैभव। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। करिए सॉल्व। कॉस ऑफ 25 5/6, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। cos of 25 5/6, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। वेरी गुड, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया बच्चों ने। तो 25 इंटू 5 की जगह 180 डिग्री अपॉन 6, इस 6 से कटेगा 30, यानी ये आ जाएगा 750 डिग्री। यानी बेसिकली आपसे cos 750 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, cos 720 प्लस 30। 720 कहाँ आता है दोस्तों, हमको याद है क्वाड्रेंट सिस्टम में 0, 360, 720 सब इसी लाइन पर आते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया, 720 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, इस लाइन पे रेशियो चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रहेगा। तो आंसर हो गया प्लस √3/2, यानी cos 25 5/6 की वैल्यू मिल गई। समझ आया दोस्तों? अब अगला एक नेगेटिव एंगल का सवाल करते हैं। आइए, cot -15 π/4, इसको सॉल्व करो दोस्तों। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कई सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस करी है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। पुष्कर का आंसर आ गया, ऋषिका का भी आ गया। वेरी गुड, सबसे पहले इसको डिग्री में करते हैं। तो 15 इंटू 180 डिग्री बाय 4, क्या आ रहा है दोस्तों, ये 4 से कटेगा 45 डिग्री आएगा। 45 इंटू 15 कितना आ रहा है, 675। वेरी गुड, तो 675 डिग्री मिला। क्लियर? तो यानी आपसे पूछा जा रहा है कॉट ऑफ -675। तो हमको आइडेंटिटी पता है दोस्तों, कॉट माइनस थीटा हमने कल सीखा था, होता है माइनस कॉट थीटा। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा कॉट -675 इक्वल टू माइनस कॉट 675। क्लियर है यहाँ तक? अब आप कॉट
675 की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। इसको आप लिख सकते हो 720 माइनस 45। ठीक है, करो सॉल्व। हाँ, 630 प्लस 45 भी चलेगा बिल्कुल। अक्षत माइनस की गड़बड़ी है, गुरवीर की भी माइनस की गड़बड़ी है, पीयूष की माइनस की गड़बड़ी है, स्नेहा माइनस की गड़बड़ी है, समर, दानिश, गुरवीर माइनस की गड़बड़ी कर दी, दर्शन, अंचल, हिमांशु, सौरभ, वरुण, मोक्षिका, हर्ष, रक्षित, यश, आदित्य मणि। तुम्हारा दूसरा आंसर गलत है आदित्य। दीप्ति, दयालन, श्रुति, मृणालिनी, दिव्यांशु, कुहू, ऋषिका, पुष्कर, अक्षर, इतने सारे बच्चों ने माइनस की गलती करी। आइए, हाँ मिस्टर आदित्य त्रिपाठी, हम देख रहे हैं आपके आंसर आ रहे हैं, लेकिन आप सुबह बैकअप क्लास में नहीं थे हमारे। आपके पापा से भी बोला था हमने, नए बच्चों के लिए बैकअप क्लास लगाई थी और नए बच्चे आ नहीं रहे। देखो, आ जाओ, आगे चलते हैं। वेरी गुड। तो हम कहाँ पे, हमें 720 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट होता है दोस्तों? 720 यहाँ पे, तो उससे कम यानी फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव। अगर आप 720 लें तो रेशो चेंज नहीं होगा, यानी माइनस कॉट 45, यानी कॉट 45 तो 1 होता है, यानी -1। तो कॉट 675 डिग्री की वैल्यू है -1। आ जाओ, तो माइनस तो एक था ही, उसके बाद कॉट 675 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? -1। तो माइनस माइनस +1 है आंसर इसका। वेरी गुड। ये प्लस माइनस की गड़बड़ी का ध्यान रखना है दोस्तों, जिन जिन का गलत आया था वो चेक कर लीजिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चल रहे हैं, जल्दी करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आ जाओ, अब हम सीख रहे हैं दोस्तों डबल एंगल फॉर्मूला। अब हम सीख रहे हैं डबल एंगल। देखिएगा, आपसे पूछ रहे हैं साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू बताइए। जैसे थीटा आप कुछ भी ले लीजिए, थीटा मान लीजिए आप 37 डिग्री, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 37 यानी साइन 74 डिग्री। यानी आपसे डबल एंगल की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए देखो हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी की वैल्यू थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? अब 2 थीटा, यानी 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों सेम ही होगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इसको आप ऐड करके ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। देख लीजिए इसको। वेरी गुड, शाबाश। चले आगे। चलो, साइन 74 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये आपका होमवर्क हो गया।
होमवर्क के साइन 74 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। होमवर्क इसको भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफी। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप समझ आ गया होगा। चलो आगे। चलो अब हम कॉस के लिए करेंगे, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू बताइए। तो सेम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। बताइए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा। वेरी गुड, कई बच्चों ने निकाल लिया। आओ कहते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो थीटा थीटा सेम ही है, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। लिख लीजिए इसको। शशांक ने हैंड रेज किया है, बोलो शशांक। अक्षर शर्मा इसको 1 बोल रहा है दोस्त, माइनस साइन है 1 नहीं होगा। नहीं रक्षित, गलत समझ रहे हो। दिव्यांशु ये माइनस है, 10th की आइडेंटिटी में प्लस था, माइनस पे थोड़ी ना 1 बोलेंगे। ओके आओ आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला है, आ जाओ। तो 10th की हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, तो cos 2 थीटा आपको मिलेगा। cos स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू यूज कीजिए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज किया, और एक आगे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमको क्या मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी लिख लो जल्दी। रानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। वेरी गुड, बच्चों ने टाइम का भी लगा दिया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। वेरी गुड भाई। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो एक और वेरिएशन ला रहे हैं, एक और बदल रहे हैं। आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को देखें, इसको उधर भेज दीजिए कॉस को, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आपको क्या मिला देखो, cos स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस माइनस खुलेगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये भी एक फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। यानी 3 फॉर्मूले सीखे हमने, 1 2 3, तीनों याद रखना है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला हमने देखा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने सीखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा हमने सीखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। ये आगे जाके बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं ये हटा देता हूँ सारा। तीनों फॉर्मूले ध्यान रखते हैं cos 2 थीटा के। आइए आगे चलते हैं। कुछ डाउट किसी बच्चों को? अक्षर -1 आएगा, साइन पे ध्यान दो। हाँ, 10 में भी आप लगा सकते हैं। हर्ष, ये अलग डिस्कशन जो तुम कर रहे हो वो चैट पे मत करो, हमसे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आगे चलते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे सब। नेक्स्ट हम देखिए क्या सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबल है वैल्यू। मिनिमम मतलब कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो पहले हम साइन थीटा के लिए समझते हैं। तो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1। याद रखेंगे साइन थीटा हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, और 1 सिर्फ कब होता है 90 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू हमेशा -1 या उससे ज्यादा होगी। यानी साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा या -1 से बड़ा होगा। क्लियर? -1 कब होती है? याद करो 270 डिग्री पे साइन 90 इज 1, और याद है 90 ऊपर नीचे 270, जो ऊपर वैल्यू उसकी नेगेटिव नीचे, तो साइन 270 -1। तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो -1 से 1 लाई करेगी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, और इक्वल टू 1 कब होगा 90 पे, और इक्वल टू -1 कब होगा 270 पे। और इस लाइन पे जितने भी एंगल्स आते हैं वहां पे देख सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। जल्दी लिखो। दोस्तों y का मतलब क्या है? y मतलब आप यस बोलना चाह रहे हैं, या y मतलब WHY बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? ओके ओके, इट मींस यस। आइए आ जाओ आगे चलते हैं। तो जल्दी बताओ cos थीटा 1 कब होता है 0 डिग्री पे,
cos थीटा -1 कब होता है 180 डिग्री पे, ध्यान रखिए। अब जैसे मैं आपको एक फंक्शन बनाऊं y इज इक्वल टू 2 sin x, x बेसिकली आपका एंगल है थीटा है। आपको ऐसा एक फंक्शन बना दिया और पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बताओ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो y क्या है 2 इंटू साइन थीटा, 2 तो कांस्टेंट है 2, इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है अलग अलग एंगल के लिए, तो इसकी जब मैक्सिमम होगी तो y भी ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम, तो साइन की मैक्सिमम 1, तो 2 इंटू 1 2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 2। उसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा -2। तो अगर y आपको दिया है 2 sin x, तो आप लिख सकते हो y इज लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखो अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 2 प्लस साइन x, अब प्लस में है, ठीक है, तो मैक्सिमम y कितना होगा जब साइन मैक्सिमम हो यानी 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और मिनिमम y कितना होगा जब साइन मिनिमम हो यानी -1, तो 2 प्लस -1 1, तो y होगा इसमें लाइन लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए दोस्तों, उसी चीज का वेरिएशन करने बस। वेरी गुड शाबाश। हाँ सही बोल रहे हो हिमांशु। आइए आगे चलते हैं। अब देखो चेंज ला रहे हैं, 2 माइनस साइन एक्स कर रहे हैं, ठीक है, 2 माइनस साइन एक्स कर रहे हैं। अब ये माइनस है, समझना, व्हेन साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 1 रखो, तो y कितना मिलेगा 2 माइनस 1 1, और जब साइन थीटा की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू -1 होगी, -1 रखो देखो इसकी जगह, तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस -1 यानी हो जाएगा 3। समझे क्या, ये माइनस साइन देखो, क्लियर ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे बताओ मैक्सिमम y कब होगा, मैक्सिमम y तब होगा जब साइन -1 होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, तो ये जब नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैक्सिमम y हो गया 3 और मिनिमम y हो गया 1, तो y की वैल्यू होगी 3 से छोटी 1 से बड़ी। वेरी गुड शाबाश, जल्दी लिख लो। आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ बनते हैं। इनके ग्राफ बनते कैसे हैं वो हम आपको ग्रुप पे फोटो खींच के भेज देंगे, लेकिन वो आप डिटेल में मैथ्स में सीखोगे। अगर हम फिजिक्स में पूरा पढ़ाने लग जाए ट्रिग्नोमेट्री तो 1 महीना चलेगा चैप्टर, हमको जल्दी फिजिक्स चालू करना है, इसलिए ग्राफ और बाकी सारी चीजें आप मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में, और सारे फॉर्मूलाज के डेरिवेशन भी मैथ्स में पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखो एक बहुत स्पेशल टर्म है,
स्पेशल टर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस या माइनस दोनों चलेगा, b cos थीटा। a और b कुछ कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं। एग्जांपल 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 6 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा। अब ये जो टर्म है ये बहुत वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देखो दोस्तों, हम आपको एक इसका रिजल्ट बता रहे हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, इसकी मैक्स वैल्यू जो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो दोस्तों, बिना प्रूफ के हम आपको एक रिजल्ट बता रहे हैं ताकि ये आप यूज कर पाओ फिजिक्स में। इसका प्रूफ किसी को चाहिए तो हमसे अलग से पूछ सकता है बिल्कुल, लेकिन आप मैथ्स में डिटेल में इसको सीखोगे। चले आगे, देखो इसका एग्जांपल का मतलब समझ रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आइए, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर में ए क्या है 3, यानी 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 4, तो 4 स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट 9 प्लस 16 25, यानी प्लस 5। ये हो गई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 5, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी माइनस रूट 25, यानी माइनस 5। समझ आया दोस्तों? इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होती है। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसकी बताओ दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बच्चों का आगे आंसर बहुत, काफी फास्ट बच्चे हैं अपनी क्लास में, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैक्सिमम वैल्यू है +10, मिनिमम वैल्यू है -10। देख लीजिए जल्दी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट एकदम टॉपिक चल रहे हैं, स्मॉल एंगल। ये हमसे कल ग्रुप में भी किसी ने पूछा था, ठीक है। जब एंगल बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल एंगल बोल सकते हो आप। किसकी बात कर रहे हो आप? 1 डिग्री 2 डिग्री, बस 1-2 डिग्री की बात कर रहे हैं। जब बहुत छोटा एंगल होता है तब हमारी जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू थीटा ही आ जाती है। ये जो एंगल होता है उतनी ही वैल्यू आ जाती है साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आ जाओ। तो देखो दोस्तों, कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो, 0 डिग्री 1, ठीक है। तो जीरो के तो बहुत करीब है ना, बहुत ही करीब है। जीरो से पास थोड़ा सा पास एंगल, थोड़ा सा एंगल पड़ा है, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 ही रहेगी। समझे? देखो,
ये भी तो जीरो ही है ऑलमोस्ट, तो इसकी वैल्यू भी बहुत जीरो के करीब रहेगी, लेकिन जीरो नहीं बोलेंगे, इसकी वैल्यू बहुत वन के करीब रहेगी, इसको वन ही बोल रहे हैं, और टेन थीटा थीटा के बराबर हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज लिख दीजिए। व्हेन देयर इज अ स्मॉल एंगल, अब देखिए इक्वल टू का साइन नहीं बना है, अप्रोक्सीमेट का साइन बना है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर आएगा, cos थीटा अप्रोक्सीमेट 1 आएगा, और tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा आएगा। ये सिर्फ आइडेंटिटीज कब लगेगी, स्मॉल एंगल 1-2 डिग्री तक चलेगा ये फॉर्मूला। यशस्वी, 4h का मतलब क्या है आपका, हम समझे नहीं। शशांक देखो, ये होता है इक्वल टू का साइन, जब वैल्यू एग्जैक्ट पता हो तब ये यूज करते हैं, और ये जो साइन है तो ये तब यूज करते जब अप्रोक्सीमेट पता हो, लगभग लगभग इतनी वैल्यू हो तब ये यूज करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। हाँ मोक्षिका, 5 डिग्री से भी कम कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा ज्यादा एंगल करोगे उतना एरर बढ़ता जाएगा। तो 1 2 3 डिग्री तक चलेगा, लेकिन जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे 4 डिग्री 5 डिग्री तक जाओगे तो एरर बढ़ता जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन दूर होता जाएगा। तो इसलिए कम एंगल्स के लिए यूज करते हैं हम। बाकी हाँ 5 डिग्री तक भी यूज कर सकते हो ये। विधान, ये क्या डाउट हो आपका, समझे नहीं हम, अलग से पूछ लेना। हाँ अर्नव, तुम्हारा भी तरीका सही है बिल्कुल, तुमने शायद हमसे पहले भी पूछा था ये। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है अभी, बस आपको वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर महत्वपूर्ण बात, ये जो थीटा है, ये थीटा शुड बी इन रेडियन। ये जो थीटा है ये शुड बी इन रेडियन। ठीक है, आप देखेंगे कई सारे फॉर्मूले रेडियन में वैलिड होते हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ रेडियन में वैलिड है। इसको सॉल्व करना सीखते हैं, जल्दी लिख लो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, थीटा शुड बी इन रेडियन। आइए सॉल्व करना सीखते हैं। मान लीजिए कोई आपसे साइन 1 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर, तो साइन 1 को 1 में लिखेंगे, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री इज, मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 रेडियन, तो ये हो गया साइन पाई बाय 180 रेडियन। अब हमने क्या सीखा है, अगर साइन थीटा में थीटा वेरी स्मॉल है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर होगी, थीटा के बराबर, यानी पाई बाय 180 के बराबर। अब आप वैल्यू रख दो, 3.14 अपॉन 180, कोई बताएगा डिवाइड करके कितना आ रहा है। करेक्ट, वैभव ने बता दिया 0.0174, यानी साइन 1 डिग्री की वैल्यू बहुत ही जीरो के ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन 0.0174, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली हमने ऐसे। वेरी गुड अर्नव, आदित्य मणि सही है। अक्षर, रिलेशन निकाल सकते हैं वेक्टर्स के साथ जो तुम कहना चाह रहे हो, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री से ही सीखो। आ जाओ,
आई होप समझ आया होगा आपको। सिमिलरली हम 10 के साथ करेंगे और 2 डिग्री के साथ भी सिमिलर करेंगे। आज हम वर्कशीट भेजेंगे, उसमें हम आपको देंगे ये सवाल। चलिए अभी लिख लीजिए फिर होमवर्क। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री। होमवर्क बताइए इन सबका वैल्यू। आइए किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। स्नेहा, ये जो प्रॉपर्टी हमने सीखी, जो थ्योरम सीखी, जो हमने वैल्यू सीखी, वो सिर्फ रेडियन के फॉर्मूला में है। ठीक है, रेडियन यूज करोगे तभी वो एप्लीकेबल है। रक्षित होमवर्क है, आप करके भेजिएगा मेरे को। दानिश, तुम क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री स्टॉप करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। ठीक है, तो हम बताते हैं सीक्वेंस। पहले हमने ट्रिगो पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, फिर हम टूल्स खत्म करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। आ जाओ। तो अब आपको लगेगा थोड़ा कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम फिजिक्स की बात करेंगे थोड़ी सी। आ जाओ, शुरू करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट बचा हो? दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा भयंकर है, बट हमने सिर्फ वो लिखा है जो हमको फिजिक्स में यूज होगा। ज्यादा डिटेल आप मैथ्स में जाके सीखोगे। आओ आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसको शुरू करते हैं। हमने सीखा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये हमने बचपन में सीखा था। करेक्ट। स्केलर वो क्वांटिटी होती थी जिसके पास मैग्नीट्यूड ओनली होता था। वेक्टर वो क्वांटिटी होती थी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता था, डायरेक्शन भी होता था। याद है? ये आपने सीखा था बचपन में। कोई एग्जांपल बताओगे मेरे को स्केलर और वेक्टर का? हाँ कुहू, सही पूछ रहे हो आप। साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती है जब एंगल छोटा होता है। तो वेरी गुड एग्जांपल आ गए। उज्जवल बोल रहा है फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अक्षर बोल रहा है स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वरुण बोल रहा है मास, स्केलर। उज्जवल फोर्स बोल रहा है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्पीड स्केलर, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर, डिस्टेंस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आगे चलते हैं। यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन है, बहुत जरूरी। follows follows laws of vector addition।
follows laws of vector addition. कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें तीनों कंडीशन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और it should follow or obey laws of vector addition. अगर आपकी क्वांटिटी कोई भी एक, या तो मान लो डायरेक्शन है या फिर लॉ ऑबे नहीं कर रही है, कोई भी एक वैलिड नहीं करेगी किसी भी एक चीज को, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। मान लीजिए कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती है, तो उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। तीनों कंपलसरी हैं। अब ये तीसरी है क्या प्रॉपर्टी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी आप लिख लीजिए। नहीं हिमांशु, सेम है। चलो दोस्तों, आज का फिर टाइम हो गया। तो वेक्टर दे ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में फ्रेश स्टार्ट करेंगे। हम आपको एक होमवर्क वर्कशीट भेजेंगे अभी। चलो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।